अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत हुसैन और हम स्टडी कर रहे थे लाइफ इन द यूके टेस्ट। इसके अंदर हमारे 6 टेस्ट जो पहले हो चुके थे। लाइफ इन द यूके टेस्ट अगर आप इंडेफिनेट या नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ये कंपलसरी है, ये पास करना होगा। ये नहीं करते तो आपको नेचुरलाइजेशन या इंडेफिनेट नहीं मिलेगा। तो ये वेबसाइट मैंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छी है बाकियों से, लाइफ इन द यूके टेस्ट.co.uk। इसके अलावा अगर आप कोई तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं आप इसी से करें, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। इसमें साथ ही आंसर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई बुक से तैयारी करना चाह रहा है या किसी और वेबसाइट से तो उससे वो कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं पास तो 80% चांस है इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो 6 टेस्ट हो चुके थे। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 7। चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। व्हाट इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज? जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या कहा जाता है? वो प्रिजर्व्ड है, अनरिटन है, या रिटन डाउन है, या डॉक्यूमेंटेड है? कि इनमें से कौन से वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? ये अनरिटन, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन है, लिखा हुआ नहीं है ये। नेक्स्ट, ये जवाब ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कॉर्न लॉज इन 1846? 1846 में कॉर्न लॉ जो था उसका मेन मकसद क्या था? टू प्रिवेंट द इम्पोर्ट ऑफ चीप ग्रेन, जो सस्ती गंदम थी उसको रोकना, दरामदगी रोकना। टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, काम करने के हालात को अच्छा करना। टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को इम्प्रूव करना। टू बिल्ड रेलवेज, रेलवेज को तामीर करना। तो कौन लॉज था जो 1846 में, इसका क्या मकसद था? तो हम कहते हैं कि वर्किंग कंडीशन, नो, टू प्रिवेंट द इम्पोर्ट ऑफ चीप ग्रेन, जो सस्ती गंदम थी उसको रोकना जो है इनका मेन मकसद है इस कॉर्न लॉ का। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी हाउसेस डिड द स्कॉटिश पार्लियामेंट हैव इन द मिडल एजेस? स्कॉटिश पार्लियामेंट मिडल एजेस में इनके कितने ऐवान थे, हाउसेस थे? अपर हाउस, लोअर हाउस, वान बाला, वान ज़ीरी, कितने थे? 3 थे, 4, 2, 6? हम कहते हैं 3। यस, 3 करेक्ट आंसर है। हाउ लॉन्ग इज द बेक्स टेपेस्ट्री? टेपेस्ट्री कितना लंबा है? ये असल में एक ऐसा कपड़ा है जिस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, इसमें नक्शो नगार किया गया है। तो वो कितना लंबा है? 12 मीटर है, 70 मीटर है, 3 मीटर है, या 40? ये काफी लंबा है, 70 मीटर। व्हाट डज द आर प्लेट स्टैंड फॉर? आर प्लेट जो गाड़ियों पे लगाई जाती है उसका मेन मकसद क्या है? रिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर, रिपेयर डैमेजेस, रैग ड्रिंकिंग, या रिफ्रेश डाटा? तो चूंकि ये ड्राइवर लगाते हैं स्कॉटलैंड के अंदर, जो नया ड्राइवर होता है तो रिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर में ही आता है। वाई वॉज मैरी नोन एज ए ब्लडी मैरी? खूनी मैरी क्यों को खूनी मैरी को खूनी मैरी क्यों कहा जाता है? शी प्रोसिक्यूटेड प्रोटेस्टेंट, इसने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको प्रोसिक्यूट किया। शी फॉट इन द न्यूमेरियस बैटल्स, इसने बहुत सारी जंगें लड़ी। शी पुट हर सिस्टर इन प्रिजन, इसने अपनी इस बहन को कैद में डाला। शी किल्ड हर फादर, इसने अपने फादर को किल किया। मैरी को, मरियम को ब्लडी मरियम क्यों कहते हैं? तो इसको, इसमें बहुत सारे आंसर हैं, वो कोई बंदा शायद हर बंदा आंसर ना कर सके, तो इसलिए यहाँ पे हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें गेस कर रहे हैं। जब आप इसको बार बार तैयारी करेंगे तो आपने इसको याद करना है दिल में, और फिर इस जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको पास कर जाएंगे। तो हम गेस करते हैं, ये था, नो, शी प्रोसिक्यूटेड प्रोटेस्टेंट, उसने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे करते थे उनको उसने प्रोसिक्यूट किया था। तो ये मैरी वाज ए डिवोट कैथोलिक एंड प्रोसिक्यूटेड प्रोटेस्टेंट। तो इसके जवाब, ये पहला जवाब दुरुस्त है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्क फोर्स आर वुमन? कितने फीसद आबादी जो काम करने वाली है वो औरतों की है?
50%, 40%, 60%, 30%, हम कहते हैं 40%, नो 50%, यानी औरतों की ये आबादी है जो काम करती है और 50% मर्द हैं। What can schools do to raise money? स्कूल पैसे इकट्ठे करने के लिए, फंड इकट्ठे करने के लिए क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज इवेंट, कोई मौके या जो महफिल या कह लें उसको इवेंट्स, कोई जो क्या बोलते हैं उसको, मुनक्कद करते हैं, जिस तरह क्रिकेट हो गया, हॉकी का हो गया, मैच हो गया, इस तरह कुछ इवेंट्स जो हैं वो मुनक्कद करते हैं। आस्क पेरेंट्स फॉर मनी, पेरेंट्स को कहते हैं कि आप मनी दें, पैसे दें। रिड्यूस टीचर्स वेजेस, या टीचर की वेजेस जो कम की जाती हैं। आस्क द लोकल काउंसिल फॉर एक्स्ट्रा फंडिंग, या काउंसिल से एक्स्ट्रा फंडिंग मांगी जाती है। तो ऑर्गेनाइज इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स करके उसमें वो पैसे इकट्ठे करते हैं अगर उन्हें कुछ करना हो तो। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस? यूके के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्या है? फौजदारी कानून या फौजदारी जो ऑफेंस है वो क्या है? हाउसिंग डिस्प्यूट्स, जो घर के मसले होते हैं वो। सेलिंग टोबैको टू अंडर 18, सिगरेट जो है वो 18 से कम बच्चों को सेल करना। डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, काम करने की जगह पे डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी रवैया। ओइंग मनी, या मनी का उधार लेना। तो क्रिमिनल ऑफेंस क्या है? हम कहते हैं कि सेलिंग टोबैको टू अंडर, यूके के अंदर 18 से कम बच्चे को सिगरेट बेचना ये गुनाह कबीरा है, क्रिमिनल ऑफेंस है। हाउ मैनी मेंबर्स डज ए ज्यूरी हैव इन स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड की ज्यूरी जो है उसके अंदर कितने मेंबर हैं? 13, 15, 12, 14। गैस वर्क। 15 ज्यूरी है स्कॉटलैंड की जो है, उनके मेंबर जो हैं वो 15 है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गिव ब्लड? ब्लड देते हुए कितना टाइम लगता है? 1 आवर, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 2 आवर्स? 1 आवर, यस, करेक्ट आंसर है ये। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन किसने दरियाफ्त की थी? जॉन मैक्लियोड ने, पैट्रिक स्टेप्टोए, इयन विलमोट, मैरी पीटर्स? हम कहते हैं इयन विलमोट। नो, जॉन मैक्लियोड ने ये इंसुलिन दरियाफ्त की थी। Where is the best preserved prehistoric village Skara Brae on Orkney located? ये जो विलेज है स्कारा ब्रे ऑर्कनी, ये तारीखी विलेज कहाँ वाक़ है? स्कॉटलैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, आयरलैंड के अंदर, या वेल्स के अंदर? हम कहते हैं वेल्स के अंदर, ना, स्कॉटलैंड के अंदर है ये वाक़। Which clan was killed because of not taking an oath? वो कौन सा क्लैन था जिसको मारा गया था और जिसने ओथ ना लिया? ओथ ना लेने की वजह से जिसको किल कर दिया गया था। द मैकडोनल्ड ऑफ द ग्लेनस्को, द मैकडोनल्ड ऑफ द क्लेनर्नर्ड, द मैकडोनल्ड ऑफ द कैपोच, द मैकडोनल्ड ऑफ द स्लेट? हम कहते हैं ये, नो, द मैकडोनल्ड ऑफ द ग्लेनको को कत्ल किया गया था ओथ ना लेने की वजह से। Where did Charles II hide to escape from the Cromwell's army? क्रोमवेल की जो फौज थी उससे बचने के लिए चार्ल्स II कहाँ छुपा था? इन अ ओक ट्री, इन अ हाउस, इन अ गार्डन, और इन चर्च? हम कहते हैं इन गार्डन, ना, इन ओक ट्री के अंदर उसने, वो उसके पीछे हाइड हुआ था, छुपा था। Which of these are British overseas territories? इनमें से कौन सी ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर आती हैं? The Channel Island and the Isle of Man, USA and Australia, St. Helena and Falkland Island, St. Helena and Isle of Man. St. Helena ये इसमें आती है overseas territories के अंदर, yes. Who invaded the Falkland Island in 1982? 1982 फॉकलैंड आइलैंड किसने फतह किया था या उस पे हमला किया था? स्पेन ने, नो, अर्जेंटीना ने, कोलंबिया, पुर्तगाल, अर्जेंटीना ने उस पे हमला किया था।
हाउ लॉन्ग इज हनुका सेलिब्रेटेड फॉर? हनुका कितना अरसे तक मनाया जाता है? ये ऐसा त्यौहार है जो क्रिसमस से पहले एक ख़ास हिब्रू कैलेंडर की डेट के तहत मनाया जाता है और इसके 8 डेज मनाए जाते हैं, 7 डेज, 9 डेज या 10 डेज। ये 8 डेज का मनाया जाता है दिसंबर में, ये नवंबर दिसंबर। Who is able to change the prime minister during his her term? प्राइम मिनिस्टर को उसकी टर्म के दरमियान कौन उसको डिसॉल्व कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है? फेलो एमपीज, द स्पीकर, द गवर्निंग पार्टी, द गवर्निंग पार्टी जो होती है वो उसको प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट, वेयर डू द लॉरेंस ओलिवर अवार्ड टेक प्लेस? लॉरेंस ओलिवर अवार्ड कहाँ वाक़ होता है? एडनबरा में, कैंट, लंदन या मैनचेस्टर में? हम कहते हैं एडनबरा, लंदन के अंदर यह वाक़ होता है। ये आपने सवाल जो इनके जवाब हैं आपने रट्टा लगाने हैं, जहन में अजबर रखने हैं और इस वेबसाइट पे जाके आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप पास होंगे, सिर्फ एक दफ़ा देखने से पढ़ने से आप पास नहीं होंगे। और जहन में कोई भूत सवार नहीं करना कि नहीं होगा नहीं होगा, ये बहुत आसान है, सिर्फ ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एक दफ़ा आपने देना। आपने कोई अवार्ड नहीं लेना, कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना, जस्ट आपने नेशनलिटी लेने के लिए इसको पास करना। 18 जो आंसर है उसके ठीक करने हैं आपने क्वेश्चन के। व्हाट इज नोन एज द बेसमेयर प्रोसेस? बेसमेयर प्रोसेस किसको कहा जाता है? प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील की प्रोडक्शन को, पैदावार को, प्रोडक्शन ऑफ कोल, कोयले की पैदावार को, प्रोडक्शन ऑफ आयरन, लोहे की पैदावार को, या प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉन्जे, कांसी के पैदावार को? हम कहते हैं आयरन, नो। प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो है उसको बेसमेयर प्रोसेस कहा जाता है। हाउ मैनी टाइम्स हैज द यूके होस्टेड द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम का मेज़बान यूके कितनी दफ़ा बना है? 3 दफ़ा, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा, 4 दफ़ा? हम कहते हैं 3 दफ़ा। यस, 3 दफ़ा ये बने हैं ये ओलंपिक गेम का मेज़बान। विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द एडिनबरा कैसल? एडिनबरा कैसल जो है कला जो है उसकी लुक आफ्टर कौन करता है, ये उसको मैनेज कौन करता है? हिस्टोरिक स्कॉटलैंड, द रेड क्रॉस, द नेशन ट्रस्ट, द NSPCC? गैस हम करते हैं नेशन ट्रस्ट, नो। द हिस्टोरिक स्कॉटलैंड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इसकी लुक आफ्टर करती है इस कले की। When did the glorious revolution happen? ज़ालमाना इनकलाब कब वाक़ हुआ? 1688, 1685, 1692, 1680? So 1688 में ज़ालमाना इनकलाब वाक़ हुआ था, रूनुमा हुआ था। तो ये हमारा टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 7 फिनिश हुआ। इसमें 33 आंसर के परसेंट हुआ है, 8 क्वेश्चन जो है वो ठीक है। कम अज़ कम 18 पास होने चाहिए, तब आप पास होंगे। यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है कि आप देखें इसका मतलब क्या है, इसको दिमाग को लड़ाएं। वरना मैं आंसर लिख के आपके जवाब सारे मैं रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन नहीं, वो इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो, आप इसको सीखें, जहन में रखें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।